गणपतिवशवो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो। गृसेभ्यो गृसपतिवशवो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यहाँ त्रिलोक झा जी का प्रेम भरा निमंत्रण था कि आना जरूर है। त्रिलोक जी को, आदित्य जी को इस भव्य प्रोग्राम को करने के लिए हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। रावत जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि श्रोता कब बनता है? जब वक्ता होता है। जब बोलने वाला होता है तो श्रोता भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा था। श्रोता के गुण बड़े अद्भुत होते हैं। इससे पहले मंच पे बैठे हुए डॉक्टर रावत जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ और भी मित्र हैं, डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, आपका भी अभिनंदन। आचार्य शिव आनंद जी और भी मित्र, मैं नाम नहीं जानता लेकिन उन सभी का अभिनंदन। और जो मेरे सामने बैठे हैं, कोशिश करूंगा कुछ थोड़ा बहुत बोल पाऊं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, भागवत कथा होती है और उसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा को पाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। और परमात्मा को पाने के लिए विभिन्न कथाएं हैं, विभिन्न मार्ग हैं। भगवान कृष्ण गीता में 6 मार्गों की चर्चा करते हैं। और जन्म कुंडली का छठा भाव, छठे भाव को षड्रिपु कहते हैं। और भगवत गीता में इन छठों भावों से, इन षड्रिपुओं से कैसे हम इनको परास्त करते हुए अपने आप को प्रतिष्ठित करते हुए कैसे जिए, मैं कोशिश करूंगा। पहले जन्म पत्री के छठे भाव के 6 रिपुओं का आपको ज्ञान कराऊं, क्योंकि 84 लाख योनियों में यह मनुष्य योनि ही ऐसी है जो जान सकती है मैं पीछे क्या कर्म करके आया, क्यों मिला मुझे मनुष्य शरीर, मेरा इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीवन का उद्देश्य क्या है। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, इज्जत भी बहुत कमाते हैं, पद प्रतिष्ठा भी कमाते हैं, धीरूभाई अंबानी या अडानी भी बनते हैं, और एक चाय बेचता हुआ प्रधानमंत्री भी बनता है। एक योगी अचानक सीएम बनता है देश हित में। और बहुत से ऐसे राजपुरुष के बच्चे शायद पूर्व जन्मों का ही अर्जित कुछ पुण्य रहा होगा, वर्तमान का क्रियमान तो 2 कौड़ी का भी नहीं। याद वही किए जाते हैं जिनकी गाथाएं हो, याद वही किए जाते हैं जिनके कर्म मानवता के लिए लगे हुए हो। मानवता के कल्याण के लिए जो जीता है, याद तो वही किया जाता है। बाकी का जीवन तो व्यर्थ है। इस व्यर्थ को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं? तो जन्म पत्री का छठा, 8वां और 12वां भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। छठा भाव 6 रिपु। कृपया जो फोन कर रहे हो या तो बाहर चले जाएं या फोन नीचे रख दें, बुरी लगेगी मेरी बात।
पर क्या करें, आचार्य कड़वे भी होते हैं, और जो कड़वे होते हैं वो हितकारक होते हैं। वो कहते हैं ना, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात अप्रियम सत्यम। अप्रिय सत्य भी बोलना पड़ता है। सत्य की प्रतिष्ठा ना की जाए तो सत्य टिकता नहीं। जन्मपत्री के 6 रिपु, पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा अहंकार और छठा ईर्ष्या। ये 6 रिपु हैं। जो इन 6 रिपुओं को जीतता है, काम को अकाम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को दान से, मोह को त्याग से, अहंकार को समर्पण से और ईर्ष्या को प्रेमवत होकर, हर प्राणी के भीतर छिपे हुए परमात्मा को देखकर, जब सबके भीतर परमात्मा ही छिपा है, उसको पहचानना, उसको जानना, ये जन्मपत्री के 6ठे भाव की खूबी है। अक्सर कहते हैं 6ठे भाव से क्रोध, शत्रु, ऋण, कर्जे, देनदारियां, कोर्ट कचहरी के झगड़े और नाना प्रकार की चीजें। असल में यह एग्जामिनेशन हॉल है 6ठा भाव। इस एग्जाम को पास करना है। बेशक कितनी ही पीएचडी कर ली हो, डॉक्टरेट कर लिया हो और 6ठा भाव सिद्ध न किया हो तो व्यर्थ हो जाता है। नरेंद्र भाई मोदी को बहुत गालियां दी गई, नाना प्रकार की गालियां दी गई। हर प्रश्न का उत्तर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कुछ मूर्खों के, कुछ ईर्ष्यालुओं के शब्दों का, उनके प्रश्नों का ना उत्तर देना भी बहुत बड़ा उत्तर होता है। उत्तर यदि कर्म से दिया जाए, उत्तर यदि आचरण से दिया जाए तो उसकी गाथाएं बन जाती हैं। भगवान राम ने प्रवचन नहीं दिए थे, आचरण में जी के बताया था पुत्र कैसा होना चाहिए। युवा है, राज सिंहासन मिलने वाला है और पता चला पिताश्री ने मां को वचन दिया है और उस वचन में बंधे हुए हैं। राम जी को पिता ने कहा नहीं था बन जाओ, और मां ने भी नहीं कहा था कि कहीं ने कि तुम बन जाओ। सुन लिया पुत्र ने। मूत्र से उत्पन्न पुत्र भी होते हैं और वीर से उत्पन्न भी पुत्र होते हैं। वीर से उत्पन्न वो होते हैं जो आपके चरित्र की, जो आपके वचन की, जो आपके देश की, जो आपकी संस्कृति की लाज रखने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दें, उसे वीरवान पुत्र कहते हैं। राम जी ने वो करके दिखाया। अपना पूरा यौवन जंगलों में सौंप दिया, तपस्वियों के चरणों में सौंप दिया। 6ठा भाव, क्रोध को कैसे नियंत्रण करेंगे। अभी मैंने सवेरे सुना कोमल वशिष्ठ को एंजाइटी के ऊपर उन्होंने बोला। दरअसल ये भाव है, मन के संचारी भाव है। जब तक हम इनको नहीं जीतेंगे, वो कहते हैं ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। अनुशासन तो तभी अच्छा लगता है, शास्ता तो तभी होता है यदि वो पहले अपने ऊपर शासन करना सीखे। क्योंकि तुम्हारे पास एक मन है, जन्मपत्री का 4th भाव। तुम्हारे पास एक देह है, जन्मपत्री का लगन भाव। तुम्हारे पास एक आत्मा भी है जिसका तुम्हें पता नहीं, सूर्य। तुम्हारे पास बुद्धि बल भी है, वो रहा बुद्ध। तुम्हारे पास ज्ञान भी है, जो किताबों से पढ़ा है और गुरु के वचनों से सुना है, वो रहा गुरु। तुम्हारे पास पत्नी भी है, बेटियां भी हैं, मासियां भी हैं, नाना प्रकार की स्त्रियों के स्वरूप भी हैं, ये रहा शुक्र। दुख सुख की अनुभूतियां भी हैं, कष्ट भी हैं, तकलीफें भी हैं, ये रहा शनि। और जो समझ में ही नहीं आता ये कौन से कर्मों का फल मिला। अचानक बीमार हो गए, डॉक्टरों ने कहा अंतिम समय आ गया, अचानक हो जाने वाली घटनाएं, ये रहा राहु। अचानक एक्सीडेंट, पता ही नहीं कोमा में पड़े हैं, ये रहा केतु। असल में ये नवग्रहों के माध्यम से बात तो हम तुम्हारी कर रहे हैं।
हमारे ही तो कर्म है, पिछले जन्मों के किए हुए हमारे ही तो कर्म है, और ये हमारे कर्म बीज रूप में हर मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में होते हैं। अनंत जन्मों के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों की श्रृंखला कर्म बीज के रूप में सूक्ष्म शरीर के पास संचित रहती है। कब कौन सा कर्म फल जागृत होगा, इसको हम कैसे जानें? ऋषि पराशर कहते हैं 27 नक्षत्रों के पास अनंत ब्रह्मांड के कर्मों के बीज होते हैं। जब ग्रह गोचर करते वक्त उनके पास से गुजरते हैं, वो तुम्हारे किए हुए कर्मों को इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आपने कहीं प्रेम दिखाया, करुणा दिखाई, किसी के साथ प्रेम का व्यवहार किया, दया का व्यवहार किया, या कभी आप डिप्रेस रहे, परेशानी रही, चंद्रमा ये वाले भाव ले लेगा। देश के लिए शूरवीरता दिखाई, आपने क्षत्रिय भाव बताया, आपने विरोधियों से कैसे देश को बचाया, आपने कब कब साहस का परिचय दिया, कब कब आपको लगा कि अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, अब मुझसे नहीं होगा, फिर आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो गया, ये रहा मंगल। आपकी आत्मा का अर्थ यह है जो व्यक्ति स्वयं को जानता है। हमारे जितने उपनिषद हैं वो अपने को जानने के लिए हैं। क्या तुम अपने को जानते हो? एक छोटी सी कथा आपके सामने, फिर मैं मूल विषय पे आके वाणी को विराम दूंगा। एक ब्रह्मचारी 25 साल के बाद आश्रम से जब अपने घर लौटा तो उसमें अकड़ आ गई थी। वो अकड़ के चल रहे थे। उनका पिता बूढ़ा हो गया था, कोने में बैठा था। पिता ने देखा मेरा पुत्र गुरुकुल से आया है, विद्यावान तो हो गया है, लेकिन चरित्र में अभिमान आ गया है, चरित्र में घमंड आ गया है। आ ही जाता है ना, थोड़ा बहुत पता चल जाए तो कितना अहंकार आ जाता है, कितना घमंड आ जाता है। वो सबको बता रहा था मैंने ये केमिस्ट्री सीखी, मैंने उन गुरु से शल्य चिकित्सा सीखी, उनसे मैंने तलवार चलाना सीखा, उनसे मैंने वेद अध्ययन सीखा, इनसे मैंने यज्ञ चिकित्सा सीखी। पिता ने कहा बेटा एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें वो विद्या सिखाई जिसको जानने से और कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रहता? क्या वो एक विद्या सिखाई जिसको जानने से और कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रहता? अब पुत्र थोड़ा सा परेशान हुआ, ये एक विद्या कौन सी है? मैंने सब कुछ सीखा, ये एक विद्या कौन सी है? उसकी जो अकड़ थी थोड़ी ढीली हुई, कमर थोड़ी झुकी, पिता के पास आया, उनके चरण छुए, बोले पिताजी मेरे गुरु ने मुझे ये विद्या नहीं सिखाई। बोले फिर जीवन व्यर्थ ही रहा, क्योंकि जो तुमने सीखा है पुत्र, मृत्यु वो छीन लेगी। जो अर्जित किया मृत्यु छीन ही लेगी, और जो मृत्यु छीन ले वो भी कोई विद्या है। ये तो बेटा तू अविद्या सिखाया, विद्या तो तू सीख के ही नहीं आया। तू कैसा ब्राह्मण का पुत्र है? हमारे यहां ब्राह्मणत्व तो अर्जित करना पड़ता है। ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मणत्व तो अर्जित करना होता है, और वो तो बिना इस एक विद्या को जाने तुम नहीं सीख पाओगे। बोले पिताजी मेरा सारा घमंड दूर हुआ, मैं आपके चरणों में हूं, मुझे वो एक विद्या की दीक्षा दीजिए। निज पर शासन फिर अनुशासन। निज क्या है? पिता कहते बेटा एक काम करो, वो देखो पेड़ पे एक फल लटका हुआ है, उसे ले आओ। वो फल ले आते हैं। बोले बेटा जरा फल को तोड़ो। फल को तोड़ा, देखो इसमें कुछ है। हाँ पिताजी इसमें कुछ बीज है। बोले अच्छा, तो अब बीज को भी तोड़ो, देखो बीज में शायद कुछ हो। बोले नहीं पिताजी अब बीज में तो कुछ भी नहीं है। बोले बेटा ध्यान से देखो इसमें कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा।
क्योंकि इस बीज से ही तो वट वृक्ष बना है। बीज में कुछ तो होगा, बीज में कुछ तो संचित कर्म होंगे, बीज में कुछ तो संकल्पमय कर्म होंगे, बीज में कुछ तो जीवेशना होगी, बीज में कुछ तो इच्छा होगी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती पर है, दिखाई नहीं देती पर है। आम के बीज को बोओगे तो आम का ही पेड़ बनेगा। तो बीज के अंदर कुछ संचित है, उसी एक को जानना है, जिसको जानने से और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। बोले मुझे और अच्छे ढंग से समझाइए। बोले पुत्र, बीज के अंदर वट वृक्ष छिपा है, लेकिन अगर वट वृक्ष को मैं ये कहूं, तुम अपना भूतकाल जानते हो? भूतकाल जानते हो अपना? जन्मपत्री का पंचम भाव, अतृप्त कामनाओं की पूर्ति का भाव। वो तुम क्या करना श्रेष्ठ था जिसको नहीं कर पाए? पंचम भाव। आपकी जन्मपत्री का पंचम भाव अतृप्त कामनाओं की पूर्ति का भाव। जन्मपत्री का नवम भाव वृक्ष को अगर यह पता चल जाए कि मैं किस बीज से आया हूं, वृक्ष से कहो देखो सुनो तुम यहां से पैदा हुए हो। वृक्ष कहेगा क्या मजाक कर रहे हो, मैं इतना बड़ा वट वृक्ष, मेरी इतनी टहनियां, मेरे इतने फल, मेरे इतने पत्ते, देखो मैंने कितना कुछ अर्जित किया। वो कहे हाँ पर तुम आए यहां से, ये तुम्हारी गंगोत्री है। वृक्ष नहीं मानता, तो उस वृक्ष का ये पंचम भाव है। और अगर बीज को ये कहो सुनो ये इतने बड़े पेड़ बनोगे तुम, हो गया क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो छोटा सा बीज हूं, मैं इतना बड़ा वट वृक्ष कैसे बन सकता हूं? बीज को यदि भूमि में डाल दिया जाए, बीज यदि ये संकल्प ले मुझे वट वृक्ष बनना है, तुम यदि संकल्प लो तुम्हें परम सत्य को पाना है, बीज अगर ये संकल्प ले मुझे वृक्ष बनना है, तो बीज की तरह मरना होगा, बीज को भूमि में जाना ही होगा, अहंकार रूपी खोल को तोड़ना ही होगा, जो कुछ यहां से अर्जित किया है उसको व्यर्थ समझना ही होगा। तो बीज का जब सब अहंकार टूट जाता है तब भीतर से एक अंकुर प्रकट होता है परम का, जो संभालता है उस बीज को, वो प्रकट होता है। बीज की तरह मरना होगा, वृक्ष की तरह तभी बन पाओगे। मैं की तरह मरना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा, तभी परम प्रकट होगा। जन्मपत्री का नवम भाव उस बीज का भविष्य, जन्मपत्री का पंचम भाव उस वृक्ष का भूतकाल, और जन्मपत्री का लगन ये तुम्हारा वर्तमान क्रियमाण। जन्मपत्री का प्रथम पंचम और नवम भाव की जो व्याख्या समझ लेता है वो परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है। इस बीच में आते हैं बहुत सारे पड़ाव। द्वितीय भाव तुम्हारा परिवार, तीसरा भाव तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा शौर्य, चतुर्भाव तुम्हारी जन्मदात्री, चतुर्भाव मन, लगन तुम्हारी देह, सूर्य तुम्हारी आत्मा, गुरु तुम्हारा ज्ञान, बुद्ध तुम्हारी अभिव्यक्ति, शुक्र और मंगल बहुत अद्भुत है। शुक्र यदि वीर है तो मंगल देवी का रज है। इन दो के मिलनों से गोत्र का निर्माण होता है। स्त्री के भीतर एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। जब दोनों के एक्स मिलते हैं तो कन्या का जन्म होता है, उस पर गोत्र नहीं होता। पुरुष का जब वाई मिलता है स्त्री के एक्स से तो पुत्र का जन्म होता है, यहां से गोत्र निर्मित होता है। गोत्र यानी पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम जब मिलता है तो उसे गोत्र कहते हैं। यह गोत्र परंपरा सप्तऋषियों की। कुंडली के सब भाव तुम्हारी ही तो व्याख्या है। तो छठे भाव को तुमने जीतना है, एग्जाम है वो, उसे पूरा करना है। जब तुम उसे जीतते हो
अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, तभी तुम्हें सप्तम भाव यानी पत्नी यानी विवाह का अधिकारी माना जाता है। चतुर्थ भाव से और पंचम भाव से विद्या, छठे भाव को अगर तुमने जीत लिया, परिवार में कैसे रहना है, विपत्तियों से कैसे लड़ना है, दुख सुख में कैसे जीना है, बीमार होगे तो कैसे यौगिक शरीर धारण करना है, अगर छठा भाव पार कर दिया ठीक ठीक, तो तुम्हें विवाह का अधिकारी माना जाता है, तब तुम्हारा विवाह किया जाता है, तब तुम्हें पत्नी या पति दिया जाता है। उसके बाद फिर अष्टम भाव है, रिसर्च का भाव है। आठवां भाव पति पत्नी के, फिर एक गृहस्थ का भाव है। जैसे लगन से दूसरा तुम्हारा परिवार है, ऐसे सप्तम से दूसरा पति पत्नी के कारण बनने वाले गृहस्थ का भाव है। नवम भाव फिर वही पराक्रम और फिर तुम्हारा भाग्य, पूर्व जन्म में तुमने जो अर्जित किया वो नवम से देख लो, नवम भाव के कर्म बता देंगे। पंचम भाव जो तुम नहीं कर पाए, उस नवम से नहीं भोग पाए, वो तुम पंचम से देखो। और लगन यानी तुम, निर्णय करना है तुम्हें। अब अगर जन्म पत्री में लगन में गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, शुभ ग्रह की स्थितियां हो, तो तुम बलवान हो। इसका अर्थ यह है कि तुम इस यात्रा में जो परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया है, तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। समस्याएं आएंगी, तुम इसे जियोगे। अब देखो, भगवान राम की जन्म पत्री उठाओ, कर्क लगन तुम्हें मिलता है वहां। भगवान कृष्ण की पत्री उठाओ, वृषभ लगन मिलता है वहां, चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। अगर लगनेश बली है, अगर लगन में शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो तुम निश्चित रूप से ये यात्रा अच्छी जियोगे। परेशानियां तो आएंगी, दुख कष्ट तो आएंगे। ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं तुम्हें सिर्फ ये बोध कराती हैं आने वाला समय कैसा होगा। गोचर के ग्रह इतना ही बताते हैं आने वाले ग्रहों के प्रभाव कैसे होंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना, तुम्हें जीना है, पूरी पारी खेलनी है। और अगर रावत जी ने कहा था कि आजकल हम मास्टर की देते हैं, हाँ मैं देता हूं, एक सूत्र जरूर देता हूं जिसको आप आजमाओगे, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। पिछले मेरे YouTube के लेक्चरों में आपको ये मास्टर की मैंने बहुत सारी दी हैं कि प्रॉपर्टी अगर लें उससे हमें नुकसान होगा कि फ़ायदा। मकान हमने कहीं बुक कराया और पता चला मकान वो गवर्नमेंट ज़मीन ले ली, हमारा पैसा मारा गया। पता चला वो जो डेवलपर थे वो पैसा लेके ही भाग गए, हमारे जीवन भर की पूंजी इन लोगों ने लूट ली। तो मैंने उसके बारे में मास्टर की दी है। एक मैंने मास्टर की दी है, जोड़ियां स्वर्ग से ही बनती हैं। कैसे पता चले यही मेरी पत्नी थी होगी या यही मेरा पति होगा जो इस जन्म में हमें मिला हुआ है। संतान हमारी कैसी होगी, अभी जो मैं बेंगलोर में था कि संतान हमें दुख देगी कि सुख देगी, उसके बारे में एक मास्टर की मैंने दी थी। और भी बहुत सारी 3-4 मास्टर्स की और भी दी हुई है मैंने। मैं आपको एक मास्टर की पिछली दोहराता हुआ एक नई मास्टर की देता हूं। मैं इसी तरह बोलता हूं, आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उससे आपको नुकसान होगा कि फायदा। अगर आपने कहीं रुपया जमा कराया और वो लेके भाग जाए और हमें देखना हो क्या मेरी पत्री में छले जाने का योग है, क्या मेरे से छल होगा, क्या लोग मुझे कष्ट, तो आप अपनी पत्री में इस योग को देख लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्री में 11वें भाव का स्वामी तीसरे में हो, सो सिंपल, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। चौथा भाव भवन सुख का होता है और बहुत से सुख है, भवन सुख चौथे भाव से देखते हैं। तो चौथे का अष्टम भाव क्या हुआ, 11वां। बोलो चौथे का अष्टम क्या हुआ, जोर से बोलो, 11वां। अब 11वें भाव का स्वामी यदि चतुर्थ के 12वें में चला जाए, यानी तीसरा भाव, चतुर्भाव भवन का सुखों का है, चतुर्थ भाव मां का भी है, चतुर्थ भाव वाहन सुख का भी है। कारकाज बहुत है चतुर्थ भाव के, उसको आप अपनी बुद्धि से लगाना। इफ द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस कम्स टू द 3rd हाउस, तो ये समझ लीजिए अगर वो मंगल हुआ, मान लीजिए मिथुन लगन हुआ। अब मिथुन लगन का जो एक राशि 11वें भाव में पड़ रही है ना, मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल अगर तीसरे भाव में चला जाएगा तो भवन से मिलने वाले सुख में
आपके साथ छल हो सकता है। आपने कहीं रुपया जमा कराया और अगर उसने कहा मैं आपको 5 साल में 3 साल में भवन बना के दूंगा, तो हो सकता है वो 3 में ना दे, 5 में दे, और ये भी हो सकता है वो रुपए लेके भाग जाए। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये मास्टर की है, संभाल के रखिएगा। जन्मपत्री में ये जरूर दिखा करिएगा। किसी के भी बारे में जब बताएंगे, अरे पसंद आया तालियां तो बजाओ, चुपचाप बैठे हो, मन ही नहीं कर रहा मेरा अगली मास्टर की देने को। अच्छा लगा, चलो एक और मास्टर की लो। लोग कहते हैं मेरी मुक्ति होगी कि नहीं। कई आते हैं गुरु जी अब मेरा ये आखिरी जन्म है ना, और स्त्रियां आती हैं पति से पहले मैं देह छोड़ दूंगी ना, पति से पहले मैं चली जाऊं, ये मेरी इच्छा है, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। लीजिए मास्टर की हाजिर है। चतुर्थ भाव किस चीज का है बताओ? मन का। मन में उठते हैं विचार, तो मुक्ति का भी तो विचार चौथे से ही देखोगे, ठीक है। तो चतुर्थ भाव विचारों का है, चंद्रमा भावों का है। विचार ब्रेन से पैदा होते हैं और भाव हृदय से पैदा होते हैं। हृदय और मस्तिष्क के विचार जब शून्य हो जाए, यानी जब इच्छा ही ना हो, जब इच्छा ही ना हो, जब तक इच्छाएं हैं तब तक मुक्ति नहीं। अच्छा, ये भी एक इच्छा हो गई, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। अंतिम बाधा ये भी है, मेरी मुक्ति, ये फिर डिजायर इज देयर। तो जब तक डिजायर है, जब तक डिजायर को करने वाला है, मुक्ति नहीं है। तो फिर मुक्ति के लिए क्या करें? गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, प्रभु भगवान विष्णु के भक्त तो विष्णु धाम जाते हैं, शिव जी के भक्त तो शिव जी के धाम जाते हैं, अगर हम आपका मार्ग माने तो हमें क्या मिलेगा? तो बुद्ध ने कहा, देखो मैं तुम्हें कोई भी आश्वासन नहीं देना चाहता। एक दीपक जल रहा था, बुद्ध ने दीपक बुझा दिया, बोले यही मिलेगा। लोग घबरा गए, अंधेरा, अमावस की रात, इसके पीछे मत जाओ, ये खतरनाक आदमी है। अरे विष्णु की भक्ति करें तो विष्णु लोक गोलोक मिलना चाहिए, शिव की पूजा करें तो शिव लोक मिलना चाहिए, और तुम्हारे पीछे आके तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जो है वो भी छिन जाएगा। बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, तुम अपने दीपक स्वयं बनो, तो स्वयं इतने प्रकाशवान बनो, तुम्हें और किसी के उधार प्रकाश की जरूरत ना हो। ज्योतिष, तुम्हें ज्योति का ईश, आत्मान बनो ना, और आत्मा तो कभी मरती नहीं, और आत्मा हर लोक में विचरती है, हर लोक का आनंद लीजिए। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना, मैं वाणी को विराम देता हूं, और आपने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।